फिर और एक बार परमेश्वर हमको सहायता किया, परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए और आ, परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता किया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए आज हम परमेश्वर का वचन की ओर जाएंगे। इब्रानियों के पत्री में आइए, इब्रानियों के पत्र उसका दूसरा अध्याय का दूसरा अध्याय का आ, उसका 10 और 11 पद। इब्रानियों के पत्र दूसरा अध्याय का 10 और 11 पद हम पढ़ेंगे। इब्रानियों के पत्र दूसरा अध्याय का 10 और 11 पद। কেননা যাহার কারণ সকলই ও যাহার দ্বারা সকলই হইয়াছে, ইহা তাহার উপযুক্ত ছিল যে তিনি অনেক পুত্রকে প্রতাপে আনয়ন সম্বন্ধে তাহাদের পরিত্রাণের আদিকর্তাকে দুঃখভোগ দ্বারা সিদ্ধ করেন। কারণ যিনি পবিত্র করেন ও যাহারা পবিত্রকৃত হয় সকলে এক হইতে উৎপন্ন, এই হেতু তিনি তাহাদেরকে ভ্রাতা বলিতে লজ্জিত নহেন। আমেন পাস্টার। आमीन। 10 के ठीक है। 11 पद है। नो, इब्रानियों के पत्र दूसरा अध्याय का 10 और 11। हाँ। दूसरा पद। क्योंकि जिसके जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उससे यही सच्चा लगा कि तब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उसके द्वार के कर्ता का दुख उठाने के द्वार सिद्ध करे। आमीन। आमीन। तो इधर 10 पद में हम क्या पढ़ते हैं? क्योंकि जिसके लिए और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसके लिए ये उचित था कि बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने के लिए उनके उद्धार के कर्ता को दुख उड़ाने के द्वारा सिद्ध करे। तो इधर वो 10 पद कैसे शुरू किया है हम देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा एक शब्द है उधर, क्योंकि। क्योंकि मतलब उसके पीछे एक सवाल है, क्यों क्यों ऐसा एक निर्णय लिया। उधर उसका 9 पद में हमको और एक बार पढ़ सकता है। 9 पद भी पढ़िए, इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय का 9 पद भी पढ़िए। पर हम इसी को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। आमीन। बांग्ला में भी पढ़िए। কিন্তু দূতগণ অপেক্ষা যিনি অল্পই নূর্ণীকৃত হইলেন, সেই ব্যক্তিকে অর্থাৎ যীশুকে দেখিতেছি। তিনি মৃত্যুভোগ হেতু প্রতাপ ও সমাদর মুকুটে বিভূষিত হইয়াছেন, যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে সকলের নিমিত্ত মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করে। आमीन। ओके, इधर 9 पद में यीशु के बारे में कुछ बात बोलते हैं। पहले बात क्या है? थोड़े समय के लिए यीशु स्वर्गदूतों से कम किया गया, थोड़े समय के लिए।
इसका मतलब क्या है? उससे पहले वो स्वर्गदूतों के ऊपर था। सच में वो परमेश्वर था, इसलिए वो स्वर्गदूतों से बड़ा था, स्वर्गदूतों के ऊपर था। लेकिन थोड़ा समय के लिए वो स्वर्गदूतों से काम किया, और थोड़ा समय के लिए उसके बाद फिर वो स्वर्गदूतों का ऊपर है। ठीक है, वो एक थोड़ा समय के लिए, वो समय कौन सा समय है हमको जानते हैं। जब वो कुमारी मरियम के मरियम से पैदा हुआ, वो समय से उसका पुनरुत्थान के बाद वो स्वर्ग में चढ़ा गया, वो समय तक उतना थोड़ा समय के लिए लगभग 33 साल के लिए वो क्या किया? स्वर्गदूतों से थोड़ा सा कम किया, कम किया। और दूसरा बात क्या है? मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। अभी वो महिमा और अ, आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, क्योंकि वो मृत्यु का दुख उठाने के कारण। तो थोड़ा समय के लिए स्वर्गदूतों से कम किया और मृत्यु का दुख उठाया। कौन? यीशु ने। क्या के लिए? उधर हम देख सकते कि देखते हैं मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और अनुग्रह का मुकुट पहने हुए देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हरेक के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। सो यीशु मृत्यु का स्वाद चखे। किसके लिए? उसके लिए नहीं, हरेक मनुष्यों के लिए। मतलब मेरे लिए और आपके लिए यीशु क्या किया? यीशु मर गया। यीशु का मृत्यु हमारे लिए था। यीशु का मृत्यु एक एक्सीडेंट नहीं था, या यीशु का मृत्यु वो कोई गलती किया इसके लिए नहीं था। लेकिन यीशु का मृत्यु मेरे लिए और आपके लिए था, हमारे लिए था। हमको जानते हैं यीशु हमारे पापों से हमको छुड़ाने के लिए हमारे लिए मर गया, हमारा जगह पे यीशु मर गया। वो एक इतिहास का बात है। और क्यों यीशु ऐसा दुख उठाकर मर गया? उसको ये सही बात है कि यीशु हमारा पाप पाप अपना शरीर पर उठा लिया, और वो सारा पाप का दंड अपना शरीर पर सह लिया। हमारा पाप का दंड मृत्यु था। वो मृत्यु यीशु के ऊपर आया, यीशु का शरीर में आया। इसका मतलब यीशु हमारे लिए मर गया, हमारा पापों के लिए मर गया। वो सही बात है। लेकिन दूसरा एक बात भी है, उसका 10 पद में हम क्या पढ़ते हैं? क्योंकि जिसके लिए और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसके लिए एक एक उचित था। इधर किसके बारे में बोलते हैं? पिता परमेश्वर के बारे में बोलते हैं। जिसके लिए और जिसके द्वारा सब कुछ है। सो सब कुछ परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर के द्वारा है। वो पिता परमेश्वर के बारे में बोलते हैं, और उसके लिए ये उचित था। क्या उचित था? कौन सा बात उचित था? कि बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने के लिए उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। सो इधर यीशु के बारे में क्या पढ़ते हैं? यीशु बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने
का लाने वाला है और उनका उद्धार का करता है, उनका उद्धार का करता है। तो यीशु किसके लिए मर गया? हर एक मनुष्य के लिए मर गया, लेकिन उद्धार सबके लिए नहीं, उद्धार सबके लिए नहीं। यीशु सबके लिए मर गया इसलिए सब लोग को उद्धार मिल गया, ऐसा नहीं है। यीशु का मृत्यु सबके लिए है, लेकिन उद्धार किसके लिए है? उद्धार जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं और जो लोग यीशु पर जो विश्वास है वो विश्वास में स्थिर है, उनके लिए है उद्धार। सो इधर हम क्या पढ़ते हैं? बहुत से पुत्रों को, सबको नहीं, सबको नहीं। यीशु मर गया सबके लिए, लेकिन वो महिमा में लाते हैं पुत्रों को, सबको नहीं। ये दो बात आप अच्छे तरह समझना है। मैं और एक बार बोलूंगा, यीशु का मृत्यु सबके लिए है, लेकिन यीशु के द्वारा जो महिमा मिलते है वो सबके लिए नहीं है। यीशु के द्वारा जो उद्धार मिलता है वो सबके लिए नहीं, वो पुत्र के लिए है। अरे मैं परमेश्वर का पुत्र बनना है या नहीं बनना है, वो किसका निर्णय है? वो मेरा निर्णय है। परमेश्वर ने सबको अधिकार दिया है, क्या के लिए? अपना पुत्र बनने के लिए। और मैं भी क्या करना है? यीशु पर विश्वास करना है और यीशु को ग्रहण करना है। यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय 12 पद के आधार पर हमको बोल सकते हैं, परमेश्वर मुझे अधिकार दिया है परमेश्वर का संतान बनने के लिए। लेकिन ऐसा होने के लिए मैं क्या करना है? यीशु पर विश्वास करना है और यीशु को ग्रहण करना है। सो यीशु सबके लिए मर गया, लेकिन यीशु का मृत्यु के द्वारा सब लोग परमेश्वर का संतान नहीं बन रहे हैं। परमेश्वर का संतान होने के लिए मेरे ऊपर भी एक जिम्मेदारी है। क्या है? मैं यीशु पर विश्वास करना है और मैं यीशु को ग्रहण करना है। सो ऐसा करेगा तो मैं परमेश्वर का संतान हो जाएगा, परमेश्वर का बच्चा हो जाएगा, परमेश्वर का पुत्र हो जाएगा। और उद्धार केवल परमेश्वर का संतान के लिए है, सबके लिए नहीं। ठीक है, उद्धार के द्वार सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन उद्धार सबको नहीं मिलता है। मेरा बात आप लोग अच्छी तरह समझना है। यीशु का मृत्यु सबके लिए है। यीशु का मृत्यु के द्वारा सबको, सबके लिए उद्धार का द्वार खोल गया है, खुला है अभी। और सबको परमेश्वर अधिकार दिया है, क्या के लिए? परमेश्वर का संतान बनने के लिए। लेकिन मैं वो अधिकार के अनुसार क्या करना है? मैं यीशु पर विश्वास करना है और यीशु को अपनाना है, यीशु को ग्रहण करना है। अगर मैं यीशु पर विश्वास करेगा और यीशु को अपनाएगा, ग्रहण करेगा, तो उसको परमेश्वर का संतान बन सकता है। और इसी प्रकार जितना लोग परमेश्वर का संतान बन गया, उसको महिमा में लाने के लिए, उसको महिमा में लाने के लिए, सो हम परमेश्वर का संतान बन गया। उधर हमारा जिंदगी का अंत नहीं है, सच में मसीह जिंदगी का शुरुआत है। मसीह जिंदगी का अंत कहाँ है? जब हम वो महिमा में पहुंच जाएगा, उधर है मसीह जिंदगी का अंत। अंत मतलब आप लोग जो बात में मेरा मन में है ऐसे आप सोचना है।
मतलब इधर इस धरती में जब हम रहते हैं, हम मसीह जिंदगी करते हैं, शुरुआत करते हैं कैसे? परमेश्वर का संतान, जब हम परमेश्वर का संतान बन जाएगा, उस समय से हम मसीह जिंदगी शुरुआत करते हैं। और जब हम इस धरती छोड़कर जाएगा, वहां तक हम इस धरती पर मसीह जिंदगी जीना है। और हमारा इस धरती का मसीह जिंदगी का अंत वो महिमा में पहुंचने का समय में है। सो हमारा डेस्टिनेशन, हमारा लक्ष्य क्या है? वो महिमा में जाना है। लेकिन हमको अपने आप उधर नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि इधर हम पढ़ते हैं यीशु कौन है? बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने के लिए। सो यीशु हमको लेकर जाएगा, हम खुद नहीं जा सकता है, परंतु यीशु हमको लेकर जाएगा। इसका मतलब क्या है मेरे प्रिय लोग? हमारा मसीह जिंदगी का शुरुआत विश्वास के द्वारा है। विश्वास मतलब क्या है? भरोसा है, यीशु पर भरोसा रखना है। और कैसे हमको मसीह जिंदगी जी सकता है? हमारा इस धरती का अंत तक हमको कैसे मसीह जिंदगी जी सकता है? वो भी विश्वास के द्वारा है। यीशु पर हमारा भरोसा रखना है, क्योंकि हमको कौन महिमा में ले जाएगा? यीशु ले जाएगा, हमको खुद उधर नहीं जा सकता है। ठीक है, मैं यीशु पर विश्वास किया और मैं मेरा मसीह जिंदगी शुरुआत किया, अभी हमको यीशु का जरूरत नहीं है, मैं खुद उधर जाएगा। नहीं, आपको उधर पहुंच नहीं सकता है। अपना धार्मिकता में, अपना योग्यता में, अपना गुण में अगर आप लोग भरोसा रखेगा तो आपको उधर नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि आपको उधर लेने के लिए भी यीशु का जरूरत है। हालेलुया। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, मैं यीशु पर विश्वास किया, मैं परमेश्वर का बच्चा संतान हो गया, इसलिए अभी मेरा जिम्मेदारी है किसी न किसी रीति में उधर पहुंचना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उधर लेने के लिए भी यीशु पर्याप्त है, ताकत वाला है। और यीशु के अलावा आपको उधर पहुंच नहीं सकता है। सो यीशु कौन है? आपको महिमा में लेने वाला है, आपको लेकर जाएगा यीशु। लेकिन उसके लिए यह उचित था कि बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने के लिए उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। देखिए, अगर यीशु हमको वो महिमा तक ले जाने के लिए योग्य होने के लिए यीशु पहले सिद्ध होना है। यीशु पहले सिद्ध होना है। ऐसा यीशु को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा परमिशन दिया, क्या के लिए? दुख उठाकर मारने के लिए। परमिशन मतलब परमेश्वर को वो बात क्या किया, उसके लिए उचित था। उचित था, क्या उचित था? यीशु को सिद्ध करना उचित था। यीशु एक सिद्ध होना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखिए, सुसमाचार का सबसे बड़ा एक बात है, मैं पहले आपसे कहा था कि हमारा मसीह जिंदगी का शुरुआत से अंत तक हमारा भरोसा यीशु पर होना है, अपना योग्यता में नहीं। अपना योग्यता में नहीं।
इसका मतलब सच में हम लोग सिद्ध नहीं है। सिद्ध मतलब क्या है? सिद्ध मतलब परफेक्ट है, परफेक्ट है। उसमें किसी प्रकार का गलती या किसी प्रकार का बुराई और किसी प्रकार का कमी नहीं होना है। कमी मतलब आर्थिक रूप में नहीं, लेकिन धार्मिकता में किसी प्रकार का कमी उनमें नहीं होना है। लेकिन अगर आप लोग सही बात बोलेगा तो हमको ऐसा बोल सकता है हम इसी प्रकार धार्मिक नहीं है, क्योंकि कम से कम आप देखिए आज सुबह उठने के बाद इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने के समय तक हम लोग कितना गलती किया। हमारा बोली से, हमारा कामों से, हमारा सोच विचार से, हमारा व्यवहार से हम कितना गलती किया। क्या आप लोग धार्मिकता में सिद्ध हैं? हमको ऐसा नहीं बोल सकता है। मैं हमेशा याद करते हैं मैं धार्मिकता में कभी भी सिद्ध नहीं है। जैसे प्रेरित पौलुस कहा मैं पापियों में पहले वाला हूं, लेकिन मुझे वो महिमा में लेकर जाने के लिए एक व्यक्ति है। वो कौन है? वो मेरा यीशु है। वो यीशु कौन है? वो सिद्ध है, वो परफेक्ट है, वो परफेक्ट धार्मिक वाला है। हालेलुया। इसलिए मेरा भरोसा किसका धार्मिकता पर होना है? यीशु का धार्मिकता पर होना है। अपना धार्मिकता में हमारा भरोसा रखेगा तो हमको उधर पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि हम धार्मिकता में हम सिद्ध नहीं है। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब मैं धार्मिकता में सिद्ध नहीं था, मुझे वो महिमा में लेकर जाने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया और वो व्यक्ति धार्मिकता में सिद्ध है। हालेलुया। और जब वो मेरे आगे आगे चलते हैं और जब मैं उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसका धार्मिकता के द्वारा मुझको भी वो महिमा में पहुंच सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर को जानते हैं मैं सिद्ध नहीं है। अगर मुझे वो महिमा में लेकर जाना है तो उसके लिए एक सिद्ध व्यक्ति का जरूरत है। परमेश्वर ने क्या किया? अपना पुत्र को, अपना एकलौते पुत्र को उसके लिए नियुक्त किया और यीशु एक मनुष्य के रूप में इस धरती में आया और वो इस धरती में लगभग 35 साल तक जी था। और उस समय परमेश्वर का योजना यह है, ये 35 साल उसके पहले वो सिद्ध है, लेकिन जब एक इंसान के रूप में वो इस धरती पर रखा था, उस समय में भी वो सिद्ध होना है, धार्मिकता में सिद्ध होना है। इसलिए परमेश्वर का सामने ये उचित था कि वो सारा दुख उड़ाकर मृत्यु तक जाना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कानून के अनुसार पाप का क्षमा बलिदान के द्वारा है। वो परमेश्वर का धार्मिकता है। वो परमेश्वर का धार्मिकता को भी पूरा करने के लिए, उसमें भी सिद्ध होने के लिए यीशु का मृत्यु एक अनिवार्य बात था। हालेलुया। इसलिए क्रूस पर सबसे लास्ट का पहले यीशु ने एक बात कहा,
इट इज फिनिश्ड, मतलब सब कुछ किया है, सब कुछ किया है, अभी बाकी कुछ भी नहीं है। जो कुछ करना है वो सब कुछ पूरा किया है। हालेलुया। अभी मेरे प्रिय लोग, आप और मैं महिमा पाने के लिए यीशु का सिद्धता में हमारा भरोसा रखना है, क्योंकि यीशु सब कुछ पूरा किया। जब वो क्रूस पर चढ़ गया, वो भी बाकी था, उसका मृत्यु भी बाकी था, लेकिन मृत्यु का समय वो ऐसा कहा, सब कुछ पूरा किया, सब कुछ पूरा हो गया। अभी हम जब यीशु को देखते हैं, उस समय हमको समझ में आएगा यीशु सिद्ध है, यीशु सिद्ध है। हम सिद्ध नहीं है, लेकिन यीशु सिद्ध है, क्योंकि क्रूस पर मृत्यु के द्वारा वो सब कुछ पूरा किया। अभी बाकी कुछ भी नहीं है। हमारा सामने बाकी बहुत बाकी है। परमेश्वर का वचन में कितना आज्ञा है, उसमें गिनते गिनते देखेगा तो हमारा सामने सब बहुत बाकी है, लेकिन यीशु के सामने कुछ भी बाकी नहीं है, सब कुछ पूरा हो गया। उसका जन्म से उसका मृत्यु तक परमेश्वर का योजना में, परमेश्वर का वचन के अनुसार वो क्या क्या करना है वो सब कुछ पूरा किया। इसलिए परमेश्वर का वचन के अनुसार हमको बोल सकता है यीशु धार्मिकता में सिद्ध है। हालेलुया। और उसको क्या कर सकते हैं, हमको वो महिमा तक ले सकते हैं। और वो एक पक्का बात है, मेरा यीशु हमको वो महिमा में लेकर जाएगा, उसका कोई संदेह का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो धार्मिकता में सिद्ध बन गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे बोलता है विश्वास में स्थिर होना है, विश्वास में स्थिर होना है, विश्वास में स्थिर होना है। हो सकता है आपको विश्वास से अलग करने के लिए, यीशु से अलग करने के लिए बहुत ज्यादा बात आपका जिंदगी में आएगा। हो सकता है दुख का बात, या हो सकता है सुख का बात, हो सकता है गरीबी का अवस्था या अमीर का अवस्था आपका जिंदगी में आएगा। क्या के लिए? आपको विश्वास से और यीशु से अलग करने के लिए। आप ऐसा मत सोचिएगा केवल गरीबी की अवस्था से आप लोग विश्वास से अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उससे ज्यादा लोग अमीर बनने के कारण यीशु से अलग हुआ है। आप ऐसा मत सोचिएगा बीमारी आपको यीशु से अलग करेगा, उससे ज्यादा लोग संगाई के कारण यीशु से अलग हो गया। आप ऐसा मत सोचिएगा दुख का अवस्था आपको यीशु से अलग करेगा, नहीं, उससे ज्यादा लोग उनका जिंदगी में जब सभी प्रकार का सुख मिल गया, उसके द्वारा यीशु से अलग हो गया। जब गवाही बोलते हैं उस समय लोग बोलेगा यह सब कुछ हमको यीशु ने दिया, कैसे बोलेगा, लेकिन उसका मन यीशु से बहुत दूर है। इसलिए बहुत ध्यान देना है। सुख या दुख, बीमारी या स्वास्थ्य, गरीब या अमीर, आपको यीशु से अलग नहीं करना है, विश्वास से अलग नहीं करना है, विश्वास में स्थिर होना है। मैं इधर अंत करना चाहता हूं। मेरा प्रिय लोग, मेरा यीशु
धार्मिकता में सिद्ध है। वो सबके लिए मरा है, लेकिन उद्धार सबके लिए नहीं। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उसके लिए उद्धार है। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उसको परमेश्वर का संतान बन सकता है, और महिमा में उन लोग को लेकर जाने का जिम्मेदारी भी यीशु का है, क्योंकि केवल यीशु सिद्ध है, केवल यीशु सिद्ध है। यीशु के बिना आप लोग को उधर पहुंच नहीं सकता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, यीशु पर अपना भरोसा रखिए, यीशु पर जड़ पकड़िए और यीशु पर स्थिर होने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर आप सब लोग को आशीष करेगा।